Good morning, students. Hope you all are fine. And in the previous class, we are looking at chapter number 3, that is verbs expressing the past. So in this chapter, we have covered simple past and past continuous tense. तो हम लोग चैप्टर 3 में से हम लोग सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों इस टेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल I have eaten rice, इसमें हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट I के साथ कौन सा भाग लगता है have, उसके बाद V3 हो गया हमारा eaten, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया rice। तो I have eaten rice इस प्रकार से ये जो है ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अगर इसको क्वेश्चन बनाया जाए तो कैसा होगा? Have I eaten rice? Have I eaten rice? तो ये होगा हमारा क्वेश्चन सेंटेंस। ये होगा हमारा क्वेश्चन सेंटेंस इस प्रकार से Have I eaten rice? तो ये रहा बच्चों हमारा स्ट्रक्चर और फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेस के बारे में तो यूजेस में पहला यूजेस है we use the present perfect tense to express an action that has just been completed। यानी कहा जा रहा है कि कुछ क्षण पहले यानी कि कुछ समय पहले जो तुरंत अभी जो एक्शन कंप्लीट हुआ हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। यानी कि हमारा रिसेंट एक्शन जो रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमारा इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल I have just eaten rice। I have just eaten rice, इसमें ये जो एक्शन रहा, एक्शन या फिर जिसको हम लोग कहते हैं भार, एक्शन या भार, ये एक्शन कुछ देर पहले कंप्लीट हुआ। I have just eaten rice यानी कुछ समय पहले मैं खाना खाया, चावल खाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा पहला यूजेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। कुछ रिसेंट एक्शन यानी कि जस्ट जो कुछ देर पहले जो घटना कंप्लीट हुआ हो उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यूजेस है we also use it to express an action completed sometimes in the past but linked with the present। the action in the past has a result now। तो सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोई एक्शन या फिर कोई घटना अगर कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ हो और उसका रिजल्ट यानी कि नतीजा अभी अगर देखने को मिल रहा हो, यानी कि वो जो पास्ट में जो घटना कंप्लीटेड हो गया वो अगर उस घटना का प्रेजेंट के साथ अगर लिंक है, प्रेजेंट वर्तमान समय के साथ अगर कोई लिंक है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका रिजल्ट अभी इसी वक्त यानी कि प्रेजेंट में अगर देखने को मिल रहा हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल द ट्रैफिक पुलिस have closed this road
this road to heavy vehicles. The traffic police have closed this road to heavy vehicles. ये रहा एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने क्या कहा, सेकंड पॉइंट यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेस के बारे में हम लोग सेकंड पॉइंट हमने ये कहा कि अगर कोई घटना कंप्लीट हो चुका है और उसका नतीजा यानी कि रिजल्ट अभी प्रेजेंट में देखने को मिलता है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द ट्रैफिक पुलिस हैव क्लोज्ड दिस रोड टू हेवी व्हीकल्स। ट्रैफिक पुलिस ने इस रोड को हेवी व्हीकल्स के लिए बंद कर दिया है, यानी कि हेवी व्हीकल्स के लिए इस रोड को बंद किया गया है। उसका मतलब है इससे पहले हेवी व्हीकल्स इस रोड होते हुए जा रहा था, लेकिन अभी बंद होने के कारण और हेवी व्हीकल्स नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो है ये जो क्लोज जो हुआ, ये जो एक्शन हुआ, क्लोज जो हुआ उसका नतीजा क्या हुआ, ये रोड क्लोज होने का नतीजा ये हुआ कि अभी वर्तमान में इस रोड होते हुए हेवी व्हीकल्स नहीं जा रहे हैं, जो कि पहले जा रहा था। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रहा हमारा सेकंड यूजेस। उसके बाद थर्ड यूजेस में हम लोग देखते हैं, we can use the present perfect tense with just, already, yet. We can use the present perfect tense with just, already, yet. ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। with just, already, yet। जस्ट, ऑलरेडी और ये के साथ इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे कि कहा था, पहला एग्जांपल था आई हैव जस्ट ईटन राइस। आई हैव जस्ट ईटन राइस। तो जस्ट के साथ जस्ट इस्तेमाल हुआ किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जस्ट यूज किया गया है। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, आई हैव ऑलरेडी completed my homework। I have completed my homework। ऑलरेडी का यूज हुआ, आई हैव ऑलरेडी completed my homework। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी का यूज किया जाता है। He hasn't completed his homework yet। He hasn't completed his homework yet। तो यहाँ पर वो अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पर ये का इस्तेमाल हुआ। तो ये सारे जो वर्ड्स जस्ट, ऑलरेडी और येट, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमने जो इस्तेमाल किया जस्ट, उसका मतलब है वेरी शॉर्ट टाइम एगो। जस्ट का मतलब क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम एगो। वेरी शॉर्ट टाइम एगो उसका हम लिखेंगे नहीं, हम लोग बोल देते हैं। जस्ट का मतलब है ए वेरी शॉर्ट टाइम एगो, यानी कि कुछ देर पहले, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखे हैं। उसके बाद ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी का इस्तेमाल, इट सजेस्ट दैट समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि जो उम्मीद किया जा रहा था उससे पहले कोई घटना अगर कंप्लीट हुआ है तो उसको उसी सेंटेंस में हम लोग ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माय होमवर्क, यानी कि मुझे कंप्लीट करने के लिए और भी समय था, लेकिन एक्सपेक्टेड समय से उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन उस उम्मीद से पहले, समय से पहले मैंने अपना जो वर्क कंप्लीट कर दिया।
और येट का मतलब होता है until now, अभी तक। जैसे कि थर्ड सेंटेंस में he hasn't completed his homework yet, वो अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। तो ये सारे तीनों चीज के बारे में हम लोग समझ गए। अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये जो दोनों टेंस है, ये जो दोनों टेंस है, ये कभी ये दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे। हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि तो हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि क्या डिफरेंस है, ये इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। क्योंकि ये दोनों ही टेंस में क्या होता है, ये दोनों ही टेंस हमें कोई एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन को ही बताते हैं। कोई घटना कंप्लीट हो चुका है तो उसी घटना के बारे में ये दोनों टेंस को इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसी घटना को बताने के लिए। लेकिन क्या इन दोनों टेंस में कुछ डिफरेंस है, तो इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो डिफरेंस ये है कि जैसे कि हमने पहले भी कहा है, अभी तुरंत हम लोग बोल रहे थे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसमें क्या होता है, ये इसका एक यूजेस हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो एक्शन, जो कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया लेकिन उसका रिजल्ट यानी कि नतीजा अभी भी देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसी को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हम लोग बोले। लेकिन सिंपल पास्ट में क्या होता है, जो एक्शन कंप्लीट होता है उसका रिजल्ट यानी कि उसका नतीजा अभी प्रेजेंट में देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है जो पास्ट में जो एक्शन है उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन कंप्लीटेड हो जाता है, जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसका लिंक यानी कि कनेक्शन प्रेजेंट टाइम के साथ भी होता है, यानी कि वर्तमान समय के साथ उसका कनेक्शन होता है, यानी कि लिंक होता है, यानी कि रिजल्ट प्रेजेंट में देखने को मिलता है। हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे और इस बात को हम लोग और भी अच्छा से समझेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल, जैसे कि मैं अगर बोलूँगा आई एट राइस yesterday, I ate rice yesterday, और I have just eaten rice। तो I ate rice yesterday और I have just eaten rice, ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारा है सिंपल पास्ट टेंस में। ये जो पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और दूसरा जो सेंटेंस हम लोगों ने लिखा नीचे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो ये दोनों के बीच में हम लोग ये दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ये इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो आई एट राइस यस्टरडे, मैं कल चावल खाया, और इसमें बोला जा रहा है कि आई हैव जस्ट ईटन राइस, मैंने अभी तुरंत कुछ समय पहले चावल खाया। तो ये जो सिंपल पास्ट टेंस में जो घटना हो जाता है, जो एक्शन हो जाता है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं रहता है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं रहता है, यानी कि उसका रिजल्ट प्रेजेंट में देखने को नहीं मिलता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो टेंस हमारा जो क्रिया है यानी कि एक्शन होता है, जो भाग होता है, एक्शन होता है, इसमें जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है उसका रिजल्ट, उसका नतीजा अभी प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है। कैसे ना, जैसे कि मान लेते हैं आई एट राइस यस्टरडे, मैंने कल चावल खाया, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, उसके साथ प्रेजेंट का कोई यानी कि लिंक नहीं है। उसके साथ मैंने जो कल चावल खाया था उसका साथ आज यानी कि अभी के साथ कोई भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसमें हम लोग अगर देखेंगे आई हैव जस्ट ईटन राइस, मैंने अभी कुछ समय पहले चावल खाया, इसका मतलब है मैं कुछ समय जो चावल खाया उसका नतीजा रिजल्ट ये है कि अभी मेरा पेट भरा है और मैं और ज़्यादा और कुछ
नहीं खा सकता। तो इसमें जो घटना कंप्लीटेड हुआ उसका नतीजा हमको प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिला? क्योंकि इसमें जो मैंने कुछ समय पहले जो खाना खाया उसका नतीजा ये है कि अभी मैं और ज़्यादा खाना नहीं खा सकता क्योंकि मेरा पेट भरा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम लोग इस दोनों के बीच में अगर सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बीच में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कुछ शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बोथ सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एक्सप्रेस द पास्ट एक्शंस। हम लोगों ने जैसे कि हम लोगों ने कहा, बार बार हम लोग बोलते आ रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों में ही एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सिंपल पास्ट में जो एक्शन होता है उसका प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं रहता है, यानी कि उसका रिजल्ट प्रेजेंट में देखने को नहीं मिलता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शन कंप्लीटेड होता है उसका रिजल्ट यानी कि नतीजा अभी प्रेजेंट में भी देखने को मिलता है। तो ये रहा दोनों के बीच में डिफरेंस। और कहा जा रहा है कि डू नॉट यूज एनी टाइम एक्सप्रेशन डिनोटिंग द पास्ट विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो है टाइम एक्सप्रेशन पास्ट को बताने वाले जो टाइम एक्सप्रेशंस जो जितना सारे भी है उसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। कौन सा? जैसे कि यस्टरडे हो गया, ये क्या है? ये एक टाइम एक्सप्रेशन जो कि पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करता है, या फिर या फिर लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2009। इस प्रकार का जो यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2009 इस प्रकार का जो टाइप एक्सप्रेशन है उसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये सारे जो हम लोगों ने फिर देखा जो जस्ट, ऑलरेडी और येट, ये सारे को हम लोग इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सारे हम लोग सिंपल पास्ट के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और लास्ट वीक, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2009 ये सारे को हम लोग किसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। और ये रहा हमारा दोनों टेंस के बीच में डिफरेंस। तो बाकी से रहा हमारा एक्सरसाइज जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे, करेंगे, होमवर्क जब मिलेगा तब दिया जाएगा। और उसके आगे हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में भी हम लोग देखेंगे, और आगे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस ये सारे के बारे में देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये दोनों के बीच में हम लोग देखे और दोनों के बीच में डिफरेंस में हम लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।